Adenocarcinoma of the colon is the most common malignancy of the GI tract. It is the most common malignancy of the GI tract. It is a major cause of morbidity and mortality worldwide. So most common malignancy of GIT is colon adenocarcinoma. Colorectal adenocarcinoma is responsible for nearly 10% of all cancer deaths worldwide. जितने भी डेथ होते हैं कैंसर के कारण उसमें लगभग 10% डेथ कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा के कारण होता है, नियरली 10%। पैथोजेनेसिस में दो जेनेटिक पाथवेज के बारे में पढ़ना है। पहला APC बीटा केटिनिन पाथवे जो कि क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा में एक्टिवेट होता है, और दूसरा माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। ये DNA मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट से एसोसिएटेड होता है, जिसके कारण जीनोम का जो माइक्रोसैटेलाइट रिपीट रीजन है वहाँ पे म्यूटेशंस एक्यूमुलेट करते हैं। जो क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा है जिसमें बीटा कैटिनिन और APC पाथवे पढ़ेंगे, it accounts for up to 80% of sporadic cancers and typically includes mutation of APC early in the neoplastic process. So the classic adenocarcinoma sequence accounts for 80% of sporadic cancers and typically includes mutation of the APC early in the neoplastic process. तो क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा का जो सीक्वेंस है उसमें APC बहुत स्टार्टिंग में ही म्यूटेशन हो जाता है APC जीन में। APC इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन and it accounts for 80% of the sporadic cancers. Second is microsatellite pathway. तो DNA mismatch repair deficiency के कारण म्यूटेशंस अकमलेट होते हैं माइक्रोसैटेलाइट रीजन में, एंड दिस इज़ नोन एज माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। सो पैथोजेनेसिस में दो पाथवे पढ़ना है। पहला क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा का सीक्वेंस एंड दूसरा माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। नॉर्मल कोलोन में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड देन मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है। कोलोन एडिनोकार्सिनोमा में केस में जो ट्यूमर सप्रेसर जीन APC है उसका अर्ली लॉस हो जाता है। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट हिट। फर्स्ट हिट मतलब एक एलील जो है APC का दो एलील है, पहला एलील में म्यूटेशन इज़ नोन एज फर्स्ट हिट। ये जर्मलाइन हो सकता है या सोमैटिक हो सकता है। जर्मलाइन मीन्स इनहेरिटेड एंड सोमैटिक मीन्स एक्वायर्ड। तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है APC इसका अर्ली लॉस होता है। अगर पहला एक एलील का लॉस इज़ नोन एज फर्स्ट हिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द म्यूकोजा इज़ एट रिस्क। और अगर दूसरा एलील भी लॉस हो गया दैट इज़ नोन एज सेकेंड हिट। दैट मीन्स इनएक्टिवेशन ऑफ द नॉर्मल एलील्स। जो दोनों एलील्स हैं वो दोनों इनएक्टिवेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन एबनॉर्मैलिटीज़ के कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, सो इसके कारण बीटा कैटिनिन विल अक्यूमुलेट। APC का लॉस हुआ है एंड बीटा कैटिनिन विल बी अक्यूमुलेटेड। देन दिस म्यूकोजा एट रिस्क will lead to adenomas formation. प्रोटोऑन्कोजीन का म्यूटेशन होगा जैसे कि KRAS हो गया। फिर कुछ और एडिशनल कैंसर सप्रेसर जीन्स हैं जैसे कि TP53, LOH, SMAD2 and 4। इन सब का भी होमोजाइगस लॉस होगा, और जो COX2 है उसके ओवर एक्सप्रेशन के कारण ये सारे जो भी म्यूटेशन से एक्यूमुलेट होंगे एंड फाइनली देयर विल बी कार्सिनोमा।
तो फिर सेकेंड हिट का मतलब जो APC है उसका सेकेंड एलील भी म्यूटेट हो चुका है। देन देयर विल बी प्रोटोऑन्कोजीन म्यूटेशंस, एडिशनल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जैसे कि TP53, LOH, इन सब का होमोजाइगस लॉस और COX2 का ओवर एक्सप्रेशन, these all will be accumulated, there will be cross chromosomal alterations, and finally carcinoma will develop. So this is the sequence of the classic adenocarcinoma. ठीक है, इसमें जो स्पेसिफिक ऑर्डर है कि पहले APC लॉस हो रहा है, फिर बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट कर रहा है, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सारा जो भी म्यूटेशन है वो एक्यूमुलेट अगर करता है देन इट विल रिजल्ट इन कार्सिनोमा। नाउ कमिंग टू माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे, दिस इज़ ड्यू टू DNA मिसमैच रिपेयर पाथवे में डिफेक्ट के कारण होता है। DNA मिसमैच के कारण माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होता है और काफ़ी सारे जीन्स में म्यूटेशंस एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अगर ये सारा एक्यूमुलेशन ऐसे जीन्स में हो जो सेल ग्रोथ और सर्वाइवल को कंट्रोल कर रहा है तो उस केस में कैंसर डेवलप होगा। यहाँ पे भी जो नॉर्मल कोलोन है उनमें म्यूकोजा, सबम्यूकोजा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है। जो जीन्स हैं जैसे कि MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, इन सब में म्यूटेशन एक्यूमुलेट करना, इट कैन बी जर्मलाइन इनहेरिटेड और सोमैटिक एक्वायर्ड। पहला एलील लॉस हो चुका है, जो दूसरा एलील है इट विल बी चेंज्ड बाय LOH और म्यूटेशन या प्रमोटर मिथाइलेशन। ठीक है, इन सब के कारण जो सेकेंड एलील है वो भी चेंज हो जाएगा। देन देयर विल बी सेसाइल सेरेटेड एडिनोमा। बाकी सारे जीन्स जो कि ग्रोथ डिफरेंशिएशन रेगुलेट करते हैं जैसे कि TGF, BR2, BAX, BRAF, TCF4, IGF2R, इन सब में अगर म्यूटेशंस होता है और वो accumulate करेगा finally will lead to carcinoma. So this is due to DNA mismatch repair pathway defect. ठीक है, तो कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है? MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, इन सब में जर्मलाइन या सोमैटिक म्यूटेशन हो सकता है ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन्स और इसका सेकेंड एलील में LOH या म्यूटेशन या प्रमोटर मिथाइलेशन के कारण चेंज होगा and this will lead to microsatellite instability or mutator phenotype, further accumulation of mutation in genes like TGF, BR2, BAX, BRAF, TCF4 and IGF2R, इन सब में further mutations accumulate होगा and finally will lead to carcinoma. Normal colon lead to sessile serrated adenoma and finally carcinoma. एडिनोकार्सिनोमा में कोलोन के एंटायर लेंथ में कार्सिनोमा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एंटायर लेंथ में लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रॉक्सिमल कोलोन में पॉलीपॉइड एक्सोफाइटिक मासेस में ट्यूमर ग्रो करते हैं। प्रॉक्सिमल कोलोन में पॉलीपॉइड एक्सोफाइटिक मासेस में ट्यूमर ग्रो करते हैं और ये ट्यूमर्स रेयरली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे, जबकि जो डिस्टल कॉलोन के कार्सिनोमा है दे टेंड टू बी एन्युलर लीशंस दैट प्रोड्यूस नैपकिन रिंग कंस्ट्रिक्शंस एंड ल्यूमिनल नैरोइंग। तो डिस्टल कोलोन में एन्युलर लीशंस होते हैं जो कि नैपकिन रिंग कंस्ट्रिक्शंस और ल्यूमिनल नैरोइंग प्रोड्यूस करते हैं। इन कंस्ट्रिक्शंस और नैरोइंग के कारण ऑब्स्ट्रक्शन होता है।
मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स में टॉल कॉलमनर सेल्स होंगे और इनमें डिस्प्लेशिया होगा, और इन्वेसिव कंपोनेंट के कारण डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स मिलता है, और जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है उनमें ग्लैंड्स मिलते हैं। अगर ये जो ट्यूमर्स है वो अबंडेंट म्यूसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इंटेस्टाइनल वॉल में अक्यूमुलेट कर जा रहा है, तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। अबंडेंट म्यूशन अगर इंटेस्टाइनल वॉल में अक्यूमुलेट कर रहा है देन द प्रोग्नोसिस इज पुअर। कुछ केसेस में सिग्नेट रिंग सेल्स भी मिलते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर्स में मिलते हैं, पर ये बहुत अनकॉमन होता है। दिस इज़ अ वेल डिफ्रेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा। इनमें जो लूमेन है वहाँ पे नेक्रोटिक डेब्रिस अक्यूमुलेट कर गया है, और जो न्यूक्लियस है they are hyperchromatic and elongated. So the nucleus will be hyperchromatic and elongated, और जो लूमेन है वहाँ पे नेक्रोटिक डेब्रिस अक्यूमुलेट कर गया है। सो दिस इज़ अ वेल डिफ्रेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा में कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड में कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं, बट मेजरली ये ट्यूमर सेल से इन्फिल्ट्रेटेड होता है। This is mucinous adenocarcinoma with signet ring cells and mucin accumulation. तो अगर म्यूसिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और वो इंटेस्टाइनल वॉल में अक्यूमुलेट कर रहा है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। सो दिस शोज़ द मेटास्टेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। ये लिम्फ नोड तक स्प्रेड कर सकता है, और जो सब कैप्सुलर साइनस है उनको अफेक्ट करेगा। सब कैप्सुलर साइनस ऑफ लिम्फ नोड्स में ग्लैंड्स होते हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। कोलोरेक्टल कैंसर लंग तक स्प्रेड कर सकता है। दिस इज़ अ सॉलिटरी सब प्लूरल नोड्यूल ऑफ मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर जो कि लंग तक स्प्रेड हो चुका है। एंड दिस सी शोज लिवर में मेटास्टेसिस। यहाँ पे 2 लार्ज मेटास्टेसिस है और काफ़ी सारे छोटे छोटे मेटास्टेसिस भी हैं। दिस इज़ अ सर्कमफेरेंशियल अल्सरेटेड रेक्टल कैंसर। ये सिग्मॉइड कोलोन का कैंसर है, और इसमें जो कैंसर है वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वेड करके सबसेरोसल एडिपोज टिश्यू में आ गया है, और ये जो है ये शो करता है चौकी एरिया ऑफ नेक्रोसिस जो कि कोलोन वॉल में प्रेजेंट है। दिस शोज द चौकी वॉल नेक्रोसिस विच इज़ प्रेजेंट इन द कोलोन वॉल।